नमस्ते। ये लो राजा बेटे, हमारी तरफ से प्यार भरी भेंट। अब तुम्हारी दया से कोई गुंडा हम पर जुल्म नहीं करता बेटे। लो। मुल्जिमों को जालिमों से बचाना राजा का फर्ज है। मैं चलूं बेटे? जाओ। राजा भैया आप बहुत अच्छे हैं। इन यतीमों का तुम ही सहारा हो बेटा। सहारा नहीं, सिर्फ जरिया हूँ मास्टर जी। ये लो, इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि इन्हें दुनिया में किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। धन्य हो बेटा। जी नमस्ते। चलो बेटा, आओ बच्चों। ये लो माँ जी, अब अपनी बेटी की शादी में कोई कसर मत छोड़ना। हम गरीबों के लिए तुम तो भगवान। नहीं माँ जी, ये क्या माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, भगवान नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये बाकियों में बांट देना और रीटा को जरूर देना। जी। बता नागेश्वर कहाँ है? ये नहीं मालूम। यहाँ है नागेश्वर, यहाँ खड़ी है तेरी मौत। राजा, नहीं राजा, नहीं। छोड़ दे नीलम, यही वो हरामजादा ना जो तेरी जान लेना चाहता था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा नहीं, नहीं राजा, तुम्हें मेरी कसम, तुम इसे नहीं मारोगे। अपने भैया और भाभी को तो मैं खो ही चुकी हूँ राजा, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी राजा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपने जिस भतीजे की जान बचाने के लिए तू इसकी जान लेना चाहता था, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। कोर्ट में जब भी तारीख आएगी, इसे मैं लेकर आऊंगा। सिद्धांत पटेल को फांसी के तख्ते तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं। ये रुपए राजा ने भेजे हैं। शुक्रिया। ये तूने क्या किया कृष्णा? राजा के आदमी को मार डाला। अरे ये राजा तो अपनी बस्ती को शमशान बना देगा, शमशान। अगर राजा इतना ही नीच आदमी है तो आने दो उसे। अरे वो क्या इस बस्ती को शमशान बनाएगा? अपन उसे यहाँ जिंदा ही काट देगा। राजा के आदमी को मारने की जुर्रत किसने की? बस्ती में कृष्णा नाम का एक लड़का है, उसने। किल हिम। इसके संस्कार का इंतजाम करो। रीटा, तुम्हारे ये रुपए लौटाने आई हूँ। आज के बाद अपने किसी ऐसे आदमी को मेरी मदद के लिए मत भेजना जो मुझ जैसी बेसहारा लड़की की इज्जत लूट ले। मैं तो दूसरों की माँ बहन के लिए बलि चढ़ जाऊं, तू तो मेरी मुंह बोली बहन है। बता किस हरामजादे ने तेरे साथ ऐसी जुर्रत की? जानना चाहते हो? मेरी बड़ी बस्ती में इज्जत लूट ली होती अगर मुझे कृष्णा ना बचाता।
राजा, दूसरों को जख्म देने वाले आज मेरा जख्म अपने पे ले लिया। ये जख्म नहीं, प्रायश्चित है। प्रायश्चित? हाँ, अगर मेरे आदमी तुम्हें गोली मार देते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की वजह? किसी लड़की की इज्जत की खातिर जो कल्लू के साथ टकरा जाए वो गुंडा नहीं, राजा के नक्शे कदम पर चलने वाला उसका भाई हो सकता है। बहुत ही गंदी तस्वीर थी आपकी मेरी नजरों में, लेकिन मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतने नेक और ऊंचे इंसान हैं। जी चाहता है आपके पांव छू लूं। भाई पांव नहीं छूते, गले लगते हैं। बहुत देर हो गई राजा को। ये क्या हुआ? खून की चंद बूंदे बहाकर मैंने अपने जमीर का खून होने से बचा लिया। तुम? जी। यह है कृष्णा, जिसने रीटा की इज्जत बचाई थी। वेरजी के गुंडों से मेरी जान भी इसी ने बचाई थी। कुछ लोग धरती से पाप मिटाने के लिए ही जन्म लेते हैं। जैसे कि आप? नहीं तुम। नहीं आप। आप और तुम नहीं, हम। कृष्णा, क्या है? ये लो प्रसाद। प्रसाद? हाँ, आज मैं शंकर जी के मंदिर में मन्नत मांग कर आई हूँ। 7, 16 या 21 सोमवार नहीं, बल्कि तब तक भूखी रहूंगी जब तक तू ये नहीं कह देता कि तू भी मुझसे प्यार करता है। फिर तो तुझे जिंदगी भर भूखा ही रहना होगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का अंजाम नहीं मालूम है ना? हाँ। मगर मुझे मेरी जिंदगी का अंजाम मालूम है। जिस जिंदगी में तू नहीं है उससे तो मौत कहीं अच्छी है। मतलब? तेरा प्यार मुझे मिल नहीं सकता और तेरे बगैर मैं जी नहीं सकती। और इसका तो एक ही रास्ता है, मेरी मौत, सिर्फ मेरी मौत। इंक्वायरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी। 2 पुलिस वालों का खून हो गया है और अभी तक तुम लोग झक मार रहे हो। सर, कोई भी चश्मदीद गवाह सामने Shut up! अब इस केस की इंक्वायरी इंस्पेक्टर अमर करेगा। नाम बोल, तेल लगा के। कृष्णा। बाप का नाम बोल। मालूम नहीं। मालूम नहीं? बाप का नाम मालूम नहीं? इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। तू किसी रंडी की औलाद है। तेरी ये हिम्मत पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर पर हाथ उठाता है। इसने अपुन को गाली दी है। अपुन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जान लेगा तू, जान लेगा। जान तो तूने पहले भी तो पुलिस वालों के लिए है। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? तेरे गुनाह कबूल करवाने के लिए मुझे इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। सपने देखना छोड़ दे इंस्पेक्टर। सपने हकीकत में बदल दूंगा। सिर्फ तू ही नहीं, तेरा रोम रोम ये कबूल करेगा कि सारे कत्ल तूने ही किया है। अबे जा। वेल डन। सर, आप यहाँ? हम जानते थे इस खतरनाक मुजरिम को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो। हमें फख्र है कि हम तुम जैसे बेटे के बाप हैं। I'm proud of you. कृष्णा की माँ ने मुझे बताया कि तुम इसे कितनी बेरहमी से यहाँ घसीट कर लाए हो। अगर दूसरा ये जुल्म करता तो वो मुजरिम कहलाता, मगर तुमने ये किया है तो ये तुम्हारा कानून है।
क्यों ना हो, कानून वाले जो तुम ठहरे। मतलब की बात करो। मैं कृष्णा को जमानत पर ले जाने आया हूँ। लीजिए सर, शहर का सबसे बड़ा गुंडा दूसरे गुंडे को जमानत पर ले जाने आया है। ये आपकी जुबान है इंस्पेक्टर। हमारी जुबान में तो शहर का एक जिम्मेदार आदमी दूसरे जिम्मेदार आदमी को गुंडों के इस अड्डे से बचाने आया है। सच पूछो तो गुंडे और गुंडागर्दी यहीं से जन्म लेते हैं, जिसे आप पुलिस स्टेशन कहते हैं। क्या बकते हो तुम? हम समाज को बचाने के लिए नाजायज शराब के धंधे और जुए खाने बंद करवाते हैं, और पुलिस वाले हफ्ता खाकर उन्हें शहर में जहर फैलाने की इजाजत देते हैं। तो कौन है गुंडा? बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। हम दूसरों की माँ बहनों की इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं, और कानून वाले कोठे वालियों की दलाली खाते हैं। तो फिर कौन है गुंडा? खामोश! अपनी जबान को लगाम दो। इसके आगे एक लफ्ज भी निकाला तो अलग से जबान खींच लूंगा। हमारे इस सामने हमारी वर्दी, हमारी ईमानदारी, हमारे फर्ज पर कीचड़ चल रहे। समुंदर में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता कमिश्नर साहब। तुम भी जा सकते हो। तुम्हारी जमानत पर कृष्णा को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाही जब मैदान जंग में उतरता है तो अपना हथियार लाना नहीं भूलता। वकील साहब, दिखा दीजिए इन्हें। कोर्ट ने कृष्णा की जमानत मंजूर कर ली है। हवलदार, छोड़ दो उसे।